नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी ऑल फाइन। और मैं हूँ आपका एपी भाई, जो कि डांसर भी है, शायर भी है। और मैं वायरल विद एपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और भाई साहब, जिन्होंने पिछली एपिसोड्स नहीं देखे हैं, कृपया देख लीजिए। इसमें न्यूज़, नॉलेज, फन और एंटरटेनमेंट भी है। मतलब जो वायरल खबरें चल रही हैं, वायरल वीडियो चल रही है, उन पर हम बात की है। इसमें मैंने और कुछ फ़न की भी हैं। तो इस यूट्यूब चैनल का मेन यही है कि जो भी वायरल वीडियोज़ होंगी उनसे रिलेटेड, चाहे वो खबर से रिलेटेड हो या किसी भी और से रिलेटेड हो, वो आपको दिखाई जाएगी और आपके फ़न भी दिया जाएगा। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी आपत्तिजनक होने वाला है, क्योंकि पूरा यूट्यूब सिस्टम, पूरा इंस्टाग्राम सिस्टम, ट्विटर सब हिला हुआ है। सब हिला के रख दिया है इन्होंने, सिस्टम हैंग कर दिया है। किस वजह से? रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट की वजह से और 2-3 अपूर्वा के कमेंट की वजह से, समय रैना की कमेंट की वजह से। और सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी। तो सबसे पहले वैसे मैं मांजरा समझा देता हूँ क्या है। इंडिया गोट लेटेंट के नाम से एक स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा था, जो कि समय रैना द्वारा चलाया जाता है। अभी काफ़ी फिर तो 6 एपिसोड्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि मैं नहीं देखता ये सब चीज़, तो मेरे को अभी जो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देख रहा था, मुझे पता लगा कि ऐसी वायरल वीडियो चल रही है और काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई और बहुत गलत टिप्पणी की गई है। मतलब फुल गाली गलौज, अश्लीलता। तो पहले लोगों की राय ले लेते हैं क्या है, मतलब जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एंकर्स, उनका क्या कहना है। पहले उनकी बात जान लेते हैं, फिर अपनी बात रखूँगा। फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपनी राय रखना। तो पहली जो वीडियो है वो है शिवम मलिक, जो कि इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर है। जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, क्या दिखाइए प्लीज़। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और इस लड़की ने जो शो में कहा, पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है और हैरान है। 3 से 4 क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। और नीचे से मिनिमम चेंज कभी किए मां से निकलने के बाद What your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what? मैं 3 से 4 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 17 से 18 साल का बच्चा अपना फोन चलाएगा और इस शो को देखेगा, तो फ्यूचर में जाके उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या डार्क कॉमेडी में माँ बाप को लेकर ऐसी बातें होती हैं? इन सब के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं भारत देश में। बोलने का अधिकार सबको है, पर उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट के ऊपर जब कूदोगे तो उसके ऊपर एक कानून है। गालियां सब देते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आज तक गालियां ही नहीं दी गई, पर हर चीज की एक लाइन है, उसे क्रॉस करोगे तो दिक्कतें होंगी। तो देखा आपने किस तरीके से इनका, शिवम मलिक का बयान था इनके ऊपर। तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था ये। और आगे की बात करें हम, शुभंकर मिश्रा जो कि जर्नलिस्ट हैं, और उनका क्या कहना है इस मामले में, आइए सुनते हैं। कभी देखिए 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, कुहड़ता का नहीं। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा, आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, यह कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। तो देखा आपने किस तरीके से एंकर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस पर बहुत नाराज़ हैं। और आगे हम बात करें ओजा सर, जो कि यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और अभी चुनाव भी हार के आए हैं। तो उनका क्या कहना है इस बारे में, सुनिए। अब देखना, आज को दौर चल रहा है, जितने लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई गाली सिखा रहा है। सरेआम स्टैंड अप कॉमेडियन में सरेआम ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा है कि आप सुन ही नहीं सकते परिवार के साथ बैठ।
सारे आम, सारी मर्यादा, सब विध्वंस। कोई ट्रोल नहीं हो रहा। आजकल आप गौर करना, संत ट्रोल हो रहे, उपदेशक ट्रोल हो रहे, शिक्षक ट्रोल हो रहे। गुस्सा फूट रहा है, मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है उसके ऊपर। और आगे वीडियोस पे बात करते हैं। एक संत का बयान है, उनका क्या कहना है इस बारे में, सुनिए। मैंने भी है, पर मैं सच में सुनकर स्तब्ध हूँ, ये सोचकर स्तब्ध हूँ कि जिसे अधिकांश लोग सुनते हों, जिसे बच्चे सुनते हों, जिसे देश सुनता हो, वो इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत है। मेरे लिए ये भयानक है। मैं देश के कर्णधारों से कहूंगा, खासकर देवेंद्र भाई से, कि आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी ढूंढी दादा। इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए, वरना आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। या आने वाली पीढ़ी को नर्क और गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इनके लिए आप सही इलाज ढूंढिए। और मुझे लगता है कि कम से कम आज से अपने भविष्य का पतन करने वाले ये लोग हैं, भविष्य का पतन ना करें देश के, मेरी यही प्रार्थना है। तो आपने देखा किस तरीके से जो धार्मिक संत हैं वो भी नाराज़ हैं। बी प्राक जो बहुत बड़े सिंगर हैं, जो कि इनके एक पॉडकास्ट में भी जाने वाले थे, और तो वो नहीं गए इस वीडियो को, अश्लील वाली वीडियो के देखने के बाद। उनका क्या कहना है, देखिए इस वीडियो में। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब कि पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? तो उन्होंने अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। रणवीर इलावत, जो भी एक यूट्यूब चैनल है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इस वक्त। और रजा मुराद, जो कि फेमस एक्टर्स हैं, उनका क्या कहना है इस वीडियो में, देखिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। ऐसी अश्लील बातें, अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौज, ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है कि हम कब से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे शोज कब से आ रहे हैं, किसी ने आज तक इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कुछ लोग ऐसी अश्लील बातें करते हैं, कुछ गालियां देते हैं, और इन पे अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है अश्लीलता फैलाना। ये हमारा जो है संविधान इसकी अनुमति आपको नहीं देता है। लेकिन माँ बाप, माँ जिसने 9 महीने आपको कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको अपना दूध पिलाकर जवान किया, बाप जिसने आपकी परवरिश की, उनके बारे में अगर आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हुई। देखा आपने, एक्टर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस बात पर नाराज़ हैं। और आगे अपूर्वा से मीडिया से भागती हुई दिख रही हैं एक वीडियो में, और आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो दर्शकों को वीडियो दिखाई जाए। बार-बार अपूर्वा यहाँ पे, अपूर्वा बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, अपूर्वा बात करिए ना। क्या आप लोग कितने बोलते हैं, गंदे कमेंट क्यों करते हैं? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। अपूर्वा बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, अपूर्वा बात करिए ना। क्या आप लोग कितने बोलते हैं, गंदे कमेंट क्यों करते हैं? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो।
तो देखा आपने आप मीडिया के सवालों से कैसे भाग रही हैं। उनके पास कोई जवाब है ही नहीं देने के लिए। क्या देंगी सर, कोई जवाब नहीं है उनके पास। अभी आगे बात करते हैं वीडियो में। अब रजत शर्मा सर का बयान ले लेते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में, जो कि इंडिया टीवी के न्यूज़ एंकर हैं बहुत बड़े। देखिए, जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह की नीचता भरी गंदी बातें की, अपनी माँ के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। हालांकि वो माफ़ी मांग तो रहे हैं, क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर किया गया। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक इंग्लिश शो की प्रिपेयर्ड स्किट की कॉपी थी। इस घटना से इन यूट्यूबर्स का असली चेहरा सामने आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना कोई मॉरल्स हैं, ना वैल्यूज हैं। वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे हैरानी उन राजनीतिक दलों पर है और मार्केटिंग करने वालों पर है जो इन लोगों के फॉलोअर्स के नंबर्स। तो देखा आपने किस तरीके से रजत शर्मा सर का भी बयान कितना देख। और लास्ट वीडियो में ये जिस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं वो वीडियो देख लेते हैं, जो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा ये सब माफ़ी मांग रहे हैं, आशीष चंचलानी ऑल्सो। तो देखिए इस वीडियो में किस तरीके से। मैं सोचा क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या? हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। उस टाइम थोड़ी देर हो गई मुझे देखने में। सब लोगों ने मिलकर मेरे उस बात का ट्रॉमा मेरी लाइफ से मशहूर you created wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm so sorry guys. मैं बस यही कहूंगा, I am so sorry. I'm really very sorry. I'm sorry. Life. हमने किस तरीके से ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं और पूरा यूट्यूब सिस्टम हिला हुआ है। पूरे सेलिब्रिटीज़, पूरे फेमस एक्टर्स इनके ऊपर धावा बोल दिया भाई साहब। और ये सही भी है भाई। तुम वो मतलब क्या कहें यार, अश्लीलता की हदें पार कर दी इन्होंने। ऑल्सो ये रणवीर इलाहाबादिया है ना सर, ये ऐसा इंसान निकलेगा तो ये तो मैंने भी नहीं सोचा था भाई। और ये वही रणवीर इलाहाबादिया, इससे जो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स, मतलब बड़े बड़े नेता पॉडकास्ट करते थे, और इसको अवार्ड मिला हुआ है। अवार्ड किसने दिया है? बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं करंट के। वो ऐसी बातें कर रहा है, सोचो भाई। कम से कम ये तो सोच लो कि क्या बोलना है क्या नहीं। गलती सबसे होती है भाई, हमसे भी गलती हुई है, ऐसा नहीं कि हमने भी कभी गाली गलौज नहीं करी। लेकिन इस तरीके से कि पब्लिक प्लेस में तुम बंदों की बेइज्जती मार रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब सही नहीं है भाई। ऐसी इस तरीके से पब्लिक शो आप नहीं चला सकते। और मुझे खेद है कि ये यूट्यूबर्स ने कैसे इनको सपोर्ट कर दिया कि ये अश्लील वाली बातें कर रहे हैं, डार्क कॉमेडी। और रणवीर इलाहाबादिया कह रहा है उस बंदे को, भाई अगर क्या कहते हैं तुम्हारे, मतलब कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इस शो का माध्यम यही है, जो वायरल खबरें चल रही हैं उनको सच्चाई का सामने लाना है। तो भाई वो ये कह रहा है कि अगर तो मतलब एक बंदे से कहता है को उसमें, तो तुम अगर तुम्हारे माँ बाप एक कमरे में जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें तुम ज्वाइन होना चाहोगे। मतलब भाई पूरी बात मैं कह नहीं सकता यार, कहने में भी शर्म आ रही है इस तरीके से। भाई तुम धार्मिक बातें करते हो और धर्म की बातें करते हो, स्पिरिचुअल और बहुत अच्छे यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, और एंड वक्त तुम ऐसी बातें कर देते हो भाई साहब। और ये भी इसका बयान नहीं है, ये कहीं से बयान कॉपी किया है इसने एक वीडियो में।
और सबसे बड़ी बेकार गंदी वाली औरत क्या कहूँ मैं, ये अपूर्वा अखीजा, जो इस तरीके से कमेंट करती है। भाई लड़कियों को नारिया का सम्मान दिया जाता है, लक्ष्मी माता का सम्मान दिया जाता है भाई, लेकिन ऐसी औरतों की वजह से ये देश बेकार हो रहा है। और समय रहना सर को और कोई शो ही नहीं मिला। यार कॉमेडी करो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से कॉमेडी करो ये तो सही नहीं है ना भाई। कपिल शर्मा भी तो सर कॉमेडियन है ना, वो भी लोगों से मज़े लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि इस तरीके से गाली गलौज करके माँ बाप पर टिप्पणी करके उनकी ऐसी बात करें। कपिल शर्मा सर से ही सीख लो सर, इतने बड़े बड़े कॉमेडियन उनसे सीख लो। अब सोचो जो वीडियो वायरल हो रही है, लगभग इनके हर एपिसोड में 30 से 40 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 3-4 करोड़ लोग देख रहे हैं। इतनी हाई अमाउंट में जनसंख्या देख रही है, लगभग 30 से 40% जनता देख रही है। 30 नहीं, कम से कम 5 से 10% जनता तो देख रही है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 5 से 10% भी भाई। अब सोचो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे इस वीडियो से। तुम्हारी एक वीडियो की वजह से लगभग करोड़ों बच्चे के दिमाग में गंदी बातें चली गई हैं एक वीडियो की वजह से। अगर मान लो मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, अगर कोई सामने वाला गाली दे रहा है तो मैं सीधे बोल देता हूँ भाई मेरे को ये सब चीज़ पसंद नहीं है प्लीज़। और ज़्यादा ही करता है तो भाई तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। ये भी भाई नहीं सुनता किसी की। मतलब हदें पार कर दी है भाई साहब। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ये अश्लील बातें होती हैं, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स ये सब ऐसी बातें करते हैं तो उनको बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बातें करेंगे तो अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, और ये बच्चे आगे की जनरेशन बहुत बिगड़ने वाली है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आज ये कर रहे हैं, कल इनके बच्चे करेंगे। पैसा तो कमा लिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई, करोड़ रुपए मिल गए इनको। एक एपिसोड करने के लगभग लाखों रुपए चार्ज करते हैं ये। फिर ब्रांड्स हो गए, प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप्स, करोड़ रुपए छाप लिया, लेकिन क्या फ़ायदा, इज्जत तो चली गई ना तुम्हारी। और जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक तुम बेइज्जती के दायरे में आओगे, इज्जत नहीं मिलेगी तुम्हें, भले ही तुमने लाखों रुपये कमा लिया है। सोचो भाई, जिस माँ बाप ने जन्म दिया है तुम्हें, तुम ऐसी बातें उन बाप के बारे में टिप्पणी कर रहे हो। सोचो भाई सोचो। और एक्शन ले चुकी है पुलिस भाई। मेरे हिसाब से तो लगभग 6 या 1 साल की जेल तो इनको होनी ही चाहिए, जेल तो होनी चाहिए। क्योंकि बिना जेल के ये लोग नहीं सुधरेंगे सर। शॉक्ड हूँ भाई, रणबीर इलाहाबादिया यार, जब मैंने देखा उस बंदे को, भाई इतना बड़ा आदमी है यार, इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट करता है यार, ये तो बड़ा फेमस है, अच्छा बंदा है। लेकिन उस एपिसोड में पता लगा कि असली सच्चाई क्या है उस बंदे की। इस जन्म में तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी भाई साहब, भले ही तुम जेल से रिहा हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाओ, लोग तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे।
जो तुमने गंद फैलाई है पूरे सोशल मीडिया पर। बच नहीं सकते तुम। और शो भी इंडिया गॉट लेटेंट। भाई मैं तो लेटेंट मतलब क्या वर्ड है, मुझे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस हिसाब से नाम रखा है इसका, लेटेंट। असली डार्क कॉमेडी भाई साहब। ये अपूर्वा खींचा तो मतलब देवी का रूप होती हैं यार औरतें। यार ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है अपूर्वा। वो तो मीडिया से भाग रहे हो, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। और ये वीडियो देखने के बाद बहुत से यूट्यूबर सख्ती बरताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे कि आगे से हम भी ऐसा ना करें। चलो सीख तो मिली, लेकिन जो किया है वो तो गलत किया है भाई। मेरे हिसाब से तो इनको जेल होनी चाहिए, भले ही 6 महीने की हो, लेकिन जेल तो होनी ही चाहिए सर। इतनी गंदी बातें कर रहे हो यार, दिस इज़ नॉट गुड। बहुत से बच्चे तुमने बिगाड़ दिए भाई इस वीडियो से, इस शो से, बहुत से बच्चे। और सॉरी बोलने से क्या होगा भाई। और दूसरी चीज़ तो भाई, जब तुम्हें पता है कि इसमें थोड़े ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं और तुमने अपलोड कैसे कर दिया शो। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, अगर मैं खुद 10 बार देखता हूँ भाई, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मेरे वर्ड्स में कोई गलती नहीं हुई। अगर गलती होती तो मैं इन वर्ड्स को नहीं डालता भाई। लाइव शो होता तो चलो मान लो ठीक है, हो गया। लाइव शो में भी नहीं होना चाहिए था वैसे। अगर लाइव शो में भी करते हो तो गलती मान लो कोई, लेकिन तुमने यार पहले उसको रिकॉर्ड किया शो को, फिर एडिटिंग करके अपलोडिंग करते हो। क्या चीज़ दिखे ही नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और जो भी धाराएं लगी हैं इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको जेल डालिए, ताकि ये आगे से ऐसा ना बोले। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे शो चलता रहेगा, AP द वायरल शो है ये। इस पर वायरल वीडियोस पे बात होती रहेंगी और वायरल खबरें आती रहेंगी एक अलग अंदाज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद।